हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। अखिलेश यादव किस तरीके से विकास दुबे को अब निर्दोष बता रहे हैं, वो विकास दुबे जिसने अभी 7 दिन पहले ही 8 पुलिस वालों की हत्या की है। इससे पहले उसने कितनी सारी हत्याएं की हैं, 60 से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं, लेकिन आज उसे इस तरीके से हीरो के तरीके से दिखाया जा रहा है और उसके मरने पर किस तरीके से मातम मनाया जा रहा है। और वही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस किस तरीके से ये कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, वो ब्राह्मण था इसलिए मार दिया गया। तमाम तरीके के इस वक्त प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जो इस एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का और उससे पहले जो पूछताछ हुई उसमें भी कई बड़े खुलासे किए गए, लेकिन अहम ये हो जाता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष किस तरीके से उसे हीरो के रूप में दिखा रहे हैं, उसे निर्दोष बता रहे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा दुख समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को है और वहीं पर जो मानव अधिकार की बात कर रहे हैं और तमाम वो पत्रकार, चाहे वो दावायर हो, तमाम तरीके के जो प्रोपेगेंडे फैलाते हैं, कुछ ऐसे पत्रकार और मीडिया हाउसेस मानव अधिकार का रोना रो रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जैसा नेता जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, एक दुर्दांत आतंकवादी, मैं कहूँगा, उस आतंकवादी को जिसने 8 पुलिसकर्मियों की, जिसमें डिप्टी एसपी शामिल थे, उनकी हत्या की। पहले एक प्रदेश में ही मंत्री थे भाजपा के, उनकी हत्या की, लोगों की जमीनें हड़पी और ऐसे दुर्दांत आतंकवादी को अखिलेश यादव आज ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष था। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती। ऐसा एक पार्टी का मुखिया क्यों उसे निर्दोष कह रहा है और आज तक जैसे चैनल पे बैठ के बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति को मार गिराया, ये वर्ड बोले हैं उन्होंने। तो किसका एनकाउंटर हुआ है? वो कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में एनकाउंटर करने में उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे आगे है। भाई, पुलिस जो है क्या निर्दोषों को पकड़ के मार रही है? आपके शासनकाल का पला हुआ गुंडा, 10 साल आपका शासन था उत्तर प्रदेश में, 5 साल बसपा का शासन था। आप कहते हो राज खुलने बाकी थे। राज किसके खुलते? भाजपा के, जिन्हों का उन्होंने मंत्री मारा उस बदमाश ने। और दूसरी बात, आपको एक बात बताऊं कि 10 साल समाजवादी की सरकार रही, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। क्या आपने कोई कार्रवाई इस दुर्दांत अपराधी के खिलाफ कभी की? कभी आपने कोशिश की कि क्षेत्र में जो उसने गुंडावाद किया हुआ है, लोगों की जमीनें हड़प रहा है, मंत्री की हत्या थाने के अंदर कर देता है, वो थाना मिली भगत कैसे हो गया? कैसे वो बेल पे छूट गया? वो बेल पे इसलिए छूट गया क्योंकि उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर जो मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने थे, आपके रहते हुए आपकी पुलिस ने जानबूझ के ढील की, क्योंकि अब खुल के आ रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसकी पत्नी आजीवन आपकी पार्टी की सदस्य थी, वो आपकी पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाता था और इसलिए पोल तो आपकी खुलनी थी। जो चर्चा इस समय बंद हो गई है, वो चर्चा कुछ दिन पहले चली थी, आपकी रसीदें दिखाई जा रही थी। आप अखिलेश यादव जी बात करते हो और बात करती है वहां कांग्रेस, जैसा आपने कहा राहुल गांधी शायरी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब 10 साल सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उस समय आप सपोर्ट कर रहे थे। जब बसपा की 5 साल सरकार थी, तब भी आप उसे सपोर्ट कर रहे थे। माने 15 साल आपकी सपोर्ट से उत्तर प्रदेश में जो 2-2 मुख्यमंत्री रहे, उन मुख्यमंत्रियों को आपने सपोर्ट किया और उन मुख्यमंत्री ने क्या किया? उन्हीं जैसे मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वो बसपा शासन रहा हो, चाहे वो सपा शासन रहा हो, आपकी सपोर्ट थी ऐसे गुंडों को पैदा करने में और संरक्षण देने में। तब आपकी बोलती क्यों बंद थी? और दूसरी बात, जिस दिन से मीडिया में ये खुलासा हुआ कि ये जो विकास दुबे है, इसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उसकी पार्टी का, उसका ही एक दल का गुंडा, वो अखिलेश यादव के साथ फोटो उसकी दिखाई देती है। कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं की और प्रियंका गांधी की और राहुल गांधी की उस दिन जबान क्यों बंद हो गई थी? क्यों उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला? क्यों उन्होंने ये नहीं कहा आकर के मीडिया में? क्यों उन्होंने ट्वीट नहीं किया कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, इसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं कहते, वो गुंडे को कुछ नहीं कहते, वो आतंकवादियों को कुछ नहीं कहते, और वो सवाल उठाते हैं तो पुलिस पे सवाल उठाते हैं। ये कांग्रेस का एक ट्रेंड हो गया है कि कांग्रेस केवल पुलिस पे सवाल उठाएगी,
पुलिस के शौर्य पर सवाल उठाएगी, वो सेना पर सवाल उठाएगी। आज एक बार फिर इस एनकाउंटर पर सवाल उठाना ये दिखाता है कि कांग्रेस कभी भी पुलिस वालों के साथ, सेना के साथ नहीं है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा सवाल उठा रही है कि इसकी न्यायिक जांच हो, इसकी सीबीआई से जांच हो। किसके खिलाफ? एक गुंडे के मारे जाने के। और किसके खिलाफ कर रही है वो? पुलिस कर्मियों के, जो एसटीएफ जान पे खेलकर, जान हथेली पर रख के बदमाशों को पकड़ने जाती है। रात को वो एनकाउंटर करने गई लेकिन खुद गोली खा के वो मारी जाती है। ऐसे पुलिस वालों के मरने पे तो आपको दुख नहीं हुआ? प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट तो नहीं आया उस टाइम पे कि एक बदमाश ने 8 पुलिस वाले मार दिए, अब अखिलेश यादव को भी पकड़ो क्योंकि उसकी पार्टी से इसके संबंध है, हम इसकी मांग करते हैं, कठोर कार्रवाई योगी जी करें? नहीं बोली। लेकिन आज बोली जब अपराधी मारा गया। और आप सजा किसको दिलवाना चाहती हो? न्यायिक जांच करा के पुलिसकर्मियों को, जो पुलिसकर्मी रात दिन हमारी सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा में हमारी लगे हुए हैं सड़क पर। आप उन पुलिसकर्मियों पर सवाल उठाती हो तो आप किसके साथ हो? जवाब दो कांग्रेस वालों, जवाब दो समाजवादी वालों कि आप साथ किसके हो? पुलिसकर्मी मारे जाते हैं तब आप मजाक में ले जाते हो, एक कार्टून बनाते हो कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। आप मजाक किसका उड़ा रहे हो? पुलिस का। और बदमाशों का हौसला बढ़ाते हो। आपकी पार्टी में रहते हुए 15-10 साल आप रहे, आपने इस गुंडे के खिलाफ एक भी अपराध दर्ज नहीं किया। और जो पुलिस वाले मिली भगत में थे, जिस राज की बात आप कर रहे हो, आपके शासन में यह पुलिसिया सिस्टम पनपता रहा, इसी तरह थाने इसी तरह बिकते रहे और अपराधियों की गठजोड़ चलती रही। जिस पोल की बात आज कर रहे हो आप, योगी जी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं, इन्होंने तो ऐसे बदमाशों के खात्मे की कसम खाई है। आप क्या सोच रहे हो कि वो गांव में जो पुलिस 3 थानों की गई थी सीओ लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में, वो किसके कहने पे गए थे? वो योगी जी के कहने पे गए थे। एसटीएफ का गठन हुआ था। एसटीएफ का गठन उत्तर प्रदेश में इसलिए किया गया कि कोई भी आतंकी घटना होती है, कोई भी गतिविधि कोई करता है या कोई बदमाश गैंगस्टर है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए एक अलग से दल बनाया जिसको एसटीएफ कहा गया। आपके शासनकाल में इस एसटीएफ ने कितने बदमाशों को मारा? बताएंगे क्या? कोई नहीं बताएगा। इस समय योगी जी हैं, इन्होंने एसटीएफ को आदेश दे रखा है ऑपरेशन क्लीन, माने बदमाशों को क्लीन करना। योगी जी का साफ निर्देश है, योगी जी का कहना है, साफ निर्देश है एसटीएफ को। और वो एसटीएफ जान हथेली पर रखकर ऐसे दुर्दांत बदमाश को मारने के लिए, पकड़ने के लिए गई थी। वो तो पकड़ने ही गई थी। 3 थाने की पुलिस रात को गांव में जब दबिश देने गई थी पहली बार, उसको पकड़ने के लिए गई थी। लेकिन पकड़ने गई पुलिस को वो घेर कर मारता है और इतनी क्रूरता से मारता है कि एक डिप्टी एसपी को गोली मारने के बाद उसका पैर और सर काट देता है। ऐसे दुर्दांत और साइकिक आदमी का, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मारने के बाद उनके खून से हाथ धोता था, ऐसा दुर्दांत आतंकवादी वो जो है जिस एसटीएफ पे गोली मारकर 8 कर्मियों को मार देता है, पुलिस कर्मियों को, तो उनके लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उनकी आप जांच बिठाने की बात करते हो। ये आप बताएं, साथ आप किसके हो? जी बिल्कुल, पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी अखिलेश यादव के काले कारनामे से पर्दा उठाया था। उन्होंने किस तरीके से बताया कि इनका जब शासनकाल था तो आतंकवादियों को पनाह दी जाती थी और उस वक्त एक आतंकवादी की मौत हो गई थी लू लगने से। और उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या किया, उन्होंने पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और उनके साथ में 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया था। तो आज अगर वो उसे निर्दोष बता रहे तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो आतंकवादी हो, खूंखार अपराधी हो, अखिलेश यादव को वो सगा होता है। अगर उसकी हत्या की जाती है, अगर उसको सजा दी जाती है, तो ये उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर देते हैं जो अपनी जान पर खेल के ऐसे आतंकवादियों और ऐसे अपराधियों को पकड़ते हैं। बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी और इनके साथ कांग्रेस दोनों का एक ही ट्रेंड है कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ खड़े हो जाओ या उस पुलिस वाले के साथ होंगे जो इनसे मिली भगत करेगा। इनके शासनकाल में थानों का क्या हाल था उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में केवल और केवल इन्होंने जातिवाद किया हुआ था। इनके पहुंच के लोग या जिनकी पहुंच इन तक है, उन्हीं लोगों को मलाईदार पोस्टिंग, थाने, चौकी, इन सब के इंचार्ज थे। आपको इंसिडेंट मैं एक अपना खुद का कानों सुना और आंखों देखा बताता हूं
कि मुलायम सिंह के शासनकाल में हालत ये थी कि जो थाने का इंचार्ज है उसका ट्रांसफर बदतमीजी के कारण, शिकायतों के कारण होने के बावजूद भी एसएसपी नहीं करा पाया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उस थाने का, लेकिन गाजियाबाद की घटना है। एसएसपी को लोगों ने शिकायत की, यहां तक कि एक प्रदेश के राज्य मंत्री ने एसएसपी को शिकायत की कि आपका फला फला थानेदार, उसकी शिकायत है वो जमीन पे कब्जा करने वाले नेक्सस के साथ मिला हुआ है, लोगों की जमीनें हड़प रहा है एक बदमाश, और वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। एसएसपी के वर्ड थे कि साहब वो मुलायम सिंह जी का रिश्तेदार है, उसका मैं ट्रांसफर नहीं करा सकता, उल्टा वही मेरा ट्रांसफर करा देगा। ये हालात उस समय थे। ये गठजोड़, इस तरह का नेक्सस ये मुलायम के शासन में, अखिलेश के शासन में चलता रहा है। आज सख्त एक्शन अगर लिया जा रहा है तो वो योगी जी की सरकार में लिया जा रहा है। इसी सख्त एक्शन के चलते ये बौखला गए हैं, क्योंकि पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी, ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ भी योगी जी एक्शन ले रहे हैं। इससे पुलिस कर्मी बौखलाए हुए हैं। वो अखिलेश यादव की शरण में जाते हैं कि साहब हमें बचाओ, हमें तो जो है योगी जी एक्शन ले रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस कर्मियों को जेल में डाला जा रहा है अपराधियों की मिलीभगत के कारण या भ्रष्टाचार के कारण। तो आज अखिलेश यादव बोलने लायक नहीं है। वो आतंकवादियों के और ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ थे। अगर नहीं होते तो इन्हीं के शासनकाल में ये थाने में, पुलिस में जो मिलीभगत है, एसटीएफ की जो मिलीभगत है, इसका खुलासा हो गया होता और अनेक पुलिसकर्मी जेल में होते। इन्होंने किसी के साथ एक्शन नहीं लिया। आज जब योगी जी एक्शन ले रहे हैं तो ये खामोखा का एक बवंडर बना रहे हैं। पहले कहते हैं मगरमच्छ को बचाया जा रहा है, आज मगरमच्छ मार दिया गया तो अब ये कह रहे हैं गाड़ी पलट गई, नहीं तो सरकार पलट जाती। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि एक अपराधी के मारे जाने से या अपराधी के बचने से सरकार कैसे पलट जाती? क्या उन्होंने कोई साजिश की हुई थी इस विकास दुबे को लेकर कि विकास दुबे आएगा, उससे कुछ ये स्टेटमेंट दिलवाएंगे, ये कोर्ट में जाएगा और फिर आप सरकार को पलटने की कोई साजिश कर रहे थे क्या? किसी अपराधी के पकड़े जाने या छूट जाने से कैसे सरकार गिर जाती, ये अखिलेश यादव जरा बताएं। जी, कांग्रेस इस पर जातिवाद फैला रही है। किस तरीके से कह रही है कि उन्होंने ब्राह्मण था इसीलिए मारा एनकाउंटर में, वरना अगर कोई और होता तो छोड़ दिया जाता। इससे पहले भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे कि आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया, लेकिन जब एनकाउंटर हो जाता है तो राजीव त्यागी किस तरीके से ब्राह्मणवाद का कार्ड खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण है इसलिए, लेकिन अगर पता हो तो विकास दुबे एक ब्राह्मण था, लेकिन उसने जितनी हत्याएं की है उसमें 80% हत्याएं उसने ब्राह्मणों की ही की है। पहले आपको बता रहे हैं जो उसको पकड़ने गए थे उसमें से जो शहीद हुए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा वो भी ब्राह्मण थे, और इससे पहले उसने 2001 में शामली में पुलिस थाने में जिस दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ल की हत्या की थी वो भी एक ब्राह्मण ही थे। कानपुर, तीसरी ये घटना है, कानपुर के एक रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे वो भी एक ब्राह्मण ही थे और उन्हें विकास दुबे ने ही मारा था। 2018 में असफल जानलेवा हमले के बाद दुबे का शिकार बने उनके चचेरे भाई वो भी एक ब्राह्मण ही थे, अनुराग दुबे। तो जिस तरीके से विकास दुबे ने ब्राह्मणों की ही हत्या की थी और उस वक्त कांग्रेस को ब्राह्मणवाद नहीं दिखाई दिया, अब वो ये फैला रही है कि ब्राह्मण, इस तरीके से वो जो जातिवाद है कि फूट डालो राज करो, बांटने की जो नीति है कांग्रेस की रही है। लेकिन अब ये जो सवाल उठा रहे हैं उनको इन आंकड़ों को भी देखना चाहिए कि आखिर उन्होंने किन किन लोगों की हत्या की हो और आखिर वो कौन थे। देखिए, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ बाई चांस, लेकिन आपको बताऊं, जैसा आपने अभी लिस्ट गिनवाई, ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है। आप कानपुर क्षेत्र में जाइए, मैं गया हूँ उस क्षेत्र में, वहाँ पूरा जो है ब्राह्मण बहुल एरिया है और उस ब्राह्मण बहुल एरिया में इस व्यक्ति का इतना टेरर था कि जो जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, जिनसे ये मंथली लेता था, महीना दो इनको दुकानदार, व्यापारी, भट्टे वाले, इनको सबको ये देना पड़ता था। इससे परेशान सब यही लोग थे। दूसरी बात, अपराधी हो, कोई आतंकवादी हो, कोई भ्रष्टाचारी हो, वो कैसे किसी जाति का मुखिया हो सकता है? आज आपको बता दूं, कानपुर के अंदर मेरे पास वीडियोस हैं और मेरे पास फोन आए हैं, लोग खुशी से वहां नारे लगा रहे हैं, योगी जी की जय जयकार कर रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। और रही इस राजीव त्यागी की बात, ये केवल कांग्रेस की चाटुकारिता करते करते
ये ब्राह्मण कहां से हो गए? ये केवल और केवल एक चापलूस हैं। इनको ये नहीं पता कि हमारे देश के हिस्ट्री में भगवान राम ने रावण को मारा था। रावण ब्राह्मण था, प्रखंड विद्वान था, उसका वध किया। जिसने वध किया वो राम थे। उनको किसी ने ये नहीं कहा कि राम क्षत्रिय थे और ये तो जो है ब्राह्मण का वध कर दिया है। उनको भगवान का दर्जा दिया क्षत्रिय होने के बावजूद भी, और ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा राम की पूजा करते हैं और आरती उतारते हैं। आज योगी जी अगर क्षत्रिय होने के बाद अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं और उनकी पुलिस ये काम कर रही है कि आम ब्राह्मण को नहीं मार रही है, जो ब्राह्मण रावण बन गया है, जिसने ब्राह्मणत्व को छोड़कर और अपराध की प्रवृत्ति ले ली है, तो वो तो राक्षस है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो योगी जी की आरती उतारनी चाहिए, योगी जी की फोटो लगा के राजीव त्यागी को भगवान जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए और योगी जी का जयकार करना चाहिए कि उन्होंने एक दुर्दांत आतंकवादी रावण का वध कर दिया। ये बहुत खुशी की बात है और जितने शरीफ लोग हैं उत्तर प्रदेश के और देश के, वो आज खुश हैं कि एक अपराधी मारा गया। लेकिन उन्हीं के चेहरे लटके हुए हैं, वही लोग दुखी हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं या अपराधियों को शरण देते हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग हैं, केवल दुखी वो है। जी बिल्कुल। कांग्रेस यहाँ पर सवाल उठा रही है और वो बोल रही है सीबीआई जांच की मांग कर रही है और इसमें सब कुछ खुल के आना चाहिए। लेकिन अपराधियों को अगर कोई पनाह देता है वो कांग्रेस, उसके खुद ही वरिष्ठ जो नेता हैं, अगर नाम गिरा दें, चाहे वो शशि थरूर हो, कमलनाथ, चिदम्बरम जैसे तमाम ऐसे अपराधी हैं जो पनाह ले चुके हैं। और वहीं पर समाजवादी किस तरीके से समाजवाद करती है ये भी सबको पता है। अगर कोई बलात्कारी होता है तो ये कहा जाता है कि बच्चों से भूल हो जाती है, अगर कोई आतंकवादी होता है तो भटके हुए नौजवान है। और इस वक्त विकास दुबे भी निर्दोष है समाजवाद के नजर में, और ये समाजवाद का जो चोला पहनकर और इस वक्त जो अपराध के साथ खड़े हुए हैं, जनता ये भी देख रही है और जनता आने वाले चुनाव में न्याय करेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।